नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में इस स्टॉक स्पेसिफिक को इंक्लूड करते हुए एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट से बिलोंग करती है, जो दिखती है वो इसकी बात कर रहा हूँ। आखिर हकीकत में क्या-क्या करती है उसके प्रति हम चलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सिग्नेचर। सिग्नेचर एक बड़ी-सी ब्रांड्स हैं, मार्केट में बड़ी तेज़ी से कारोबार करती दिखी है। आज की लर्निंग हम इसी कंपनी को लेकर करेंगे, साथ में इसके स्टॉक मार्केट की प्राइस को और मार्केट में कैसा इनका रहा है, अब तक का परफॉर्मेंस लेवल और क्या आने वाले समय में जिस हिसाब से इनका कारोबार देखने को मिलती है, क्या ये आगे भी बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएगी, बेटर डिमांड में रह सकती है। तो आज की लर्निंग जो बीएसई एनएसई लिस्टेड कंपनी रही है, देखिए मार्केट कैप कंपनी का करीब-करीब कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ के आसपास की बात कहती है। नियरली 19 से 20,000 कह सकते हैं। फिलहाल यदि देखा जाए तो कंपनी में कुछ चीज तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जहां पे आरओसी, पहले हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लें तो इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू 30 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, 31 टाइम्स के मुताबिक की बात। इंट्रिंसिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं था, जो कि करंट मार्केट की प्राइस करीब करीब 1300-1400 के आसपास आंकड़ा टच करती है, जो कि हायर टू हायर 1650 के आसपास गई थी। रिसेंटली अभी हायर से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करती हुई दिखी है, जहां पे इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक अब इस कंपनी का पी को देखें तो यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा खसाखस भरी हुई है, जो आप अब आंकड़ा नहीं निकाल। और आंकड़ा क्या कहता है? 362 टाइम्स फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर। जहां शेयर कितने हैं इस कंपनी में? 14 करोड़ से ज्यादा शेयर की बात कहती है। और अच्छी बात ये रही, कंपनी में प्रमोटर के पास आज भी करीब करीब नियरली 70% की होल्डिंग है और 1 रुपए का मॉर्गेज की बात नहीं कहती। इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में प्लेज कहते हैं। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती अभी तक दिखती है, लेकिन यदि डेट इक्विटी को देखें तो काफी ज्यादा बात कहती है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे प्रॉफिट को तो यही हजम करती है। क्या हजम करती है? इनके इंटरेस्ट की जो बर्डन होगी हो सकती है, इनको लेकर समझने की कोशिश करेंगे, जहां करंट रेशो की नंबर भी की बात कहती है। और जो कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, दिल्ली एनसीआर में इनकी अच्छी खासी कारोबार है। कंपनी 2000 इसमें बनी थी, जिसमें खास करके मिड सेगमेंट्स हाउसिंग का लेकर के देखा जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के देखा जाए। इसके अलावा इन ओवरऑल बिजनेस से कंपनी ऑलमोस्ट 2% की कमाई को सेव करती है और 96% की मार्केट में इनके आउटस्टैंडिंग पड़ी थी प्रॉफिट पार्ट पे, लेकिन सेल्स के पार्ट पे ओनली ऑन 2% की आंकड़ा को साझा करती दिखती है। यदि फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चले तो उससे एक नजर पहले हम आज की जो कुछ कंपनी को फाइंड करके लाए थे, उसमें हमने कुछ ऐसे कंपनी को फाइंड आउट किया था जिसका मार्केट कैप तो केवल कम से कम 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और उस कंपनी में जो निवेशकों का लिस्ट है, शेयर होल्डर जिसको हम कहते हैं, वो कम से जो हो वो 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात 20,000 लोगों के कंट्रोल में कितना है? 10,000 और उससे ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी, जिसमें कुछ ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन दायर करता हो, तो हमने इस तरह की कंपनी को चूज करके लाया। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ईयर ऑन ईयर बेसिस का ये दर्ज करती दिखी है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग 2023 तक काफी अच्छा रहा। 24 में एक बड़ी गिरावट के साथ 20% से लेकर रेवेन्यू में, लेकिन रेवेन्यू गिरावट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास बैकअप सपोर्ट के लिए बैठा था, जिसकी वजह से 125% तक की वृद्धि दर्ज करती दिखी है। क्वार्टरली डेटाबेस कहता है कि सितंबर के पीरियड में आकर के अभी तक के सबसे ज्यादा सेल आउट किया है कंपनी ने, जो कि पिछले वाई के मुकाबले 666% हो जाती है, और रेस्ट देखा गया तो अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला करके 120% के आसपास साझा कर। इसी तरह यदि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस को भी समझने की कोशिश किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि सेल्स का आधार जो था वो लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में अभी तक के सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल क्या था? हिस्टोरिकल वैल्यू की बात कहती है, जहां पे करीब करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट किया है। उसमें 54 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट भी बुकिंग किया, जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ये देखा गया कि नियरली बात किया जाए तो जीरो आंकड़ा दर्ज करती है। जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमा रही है वो केवल और केवल अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही दिखती नजर आ रही है। क्वार्टरली ट्रेंडिंग कहता है कंपनी को लेकर के जो साल दर साल जो जिस हिसाब से आंकड़ा था, उसी आंकड़ा के बेसिस पे यदि आप
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का आंकड़ा को देखें तो सितंबर के पीरियड में अभी तक के सबसे टॉप रिकॉर्ड कह सकते हैं, करीब 750 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। लेकिन 750 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करने के बावजूद भी 1 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बचा पाती है। कंपनी 1.5% से ज्यादा नुकसान बुक कर देती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। लेकिन ओवरऑल कंपनी 4 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग करती है। किसके बल पे? अदर सोर्स ऑफ इनकम के बल पे। देखिए, अदर्स ऑफ इनकम में भी एक चीज को बिल्कुल देखना चाहिए, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि उसका हमेशा से क्या अदर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। कई कंपनियों में हमने देखा है कि क्या करती है, वो 4 साल 5 साल पे जब लगता है कि सब कुछ एकदम डगमगा रखा है, तब एक बार अदर्स ऑफ इनकम बुक कर दो। तब ऐसा होता है या एक्चुअल में आती है इनकम, ऐसा मुझे नहीं पता। मैं इसके लिए आपको कोई वेरिफिकेशन की बात, कोई वेरीफाइड डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें देखा गया कि यहाँ पे अदर्स ऑफ इनकम तो आ रही है, लेकिन लगातार आ रही है। तो चलिए एक इनके लिए एक कुछ सपोर्ट बनाती नजर आती है। इसी आधार पे यदि हम इनकी चार्ट ग्राफ को देखें, जो सिग्नेचर ग्लोबल्स इंडिया लिमिटेड हैं, उसके पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ में अभी रिसेंटली इसको कह सकते हैं जो स्टॉक क्या कर रही है, इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक। उसको दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं कि प्राइस क्रॉस ओवर की बात कहती है, जो पुराने प्राइस को ये आगे उसको क्रॉस करके निकलने की फिराक में है। वहां पे क्या होता है, उस फिराक में होता क्या है, जो निवेशकों के मन में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाती है कि शायद यहां से मार्केट में बड़ी रैली आने की चांसेस है। इसके अलावा यदि हम फिलहाल यहाँ पे सपोर्टिंग लाइन को देखें, जिनके पास सपोर्टिंग तो काफी ज्यादा है, साथ में सपोर्टिंग के साथ साथ मल्टीपल रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। यदि 1 साल की चार्ट ग्राफ को देखें तो ओवरऑल पिछले 5 साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक यदि देखते हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आज भी मार्केट अप ट्रेंड ही दर्ज करती दिखी है। लेकिन यदि हम पिछले 1 महीने के ट्रेंड को देखें तो यहाँ क्या हुआ, डाउन ट्रेंड क्रिएट किया, डाउन से अप ट्रेंड क्रिएट किया। जहां पे मल्टीपल लेयर थे, उनको प्राइस ऑफ क्रॉस ओवर करते हुए आगे के लिए मोमेंट देखने को मिला। इसकी लेकर कहती है कंपनी की जो कुछ फाइनेंशियल पॉइंट को लेकर चले हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो इनका कंपाउंडेड सा सेल्स में लगातार अप ट्रेंड, प्रॉफिट में अप ट्रेंड, स्टॉक सीजीआर इन द अप ट्रेंड, तीनों अप ट्रेंड में सर चल रही थी, लेकिन डिक्लाइनिंग इन द रिटर्न ऑन इक्विटी जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब आते हैं मार्केट को लेकर, क्योंकि मार्केट में निवेशकों को लेकर काफी क्राउड खचाखच बढ़ी है। जहां एवरेज में 35 लोगों का भीड़ है, तो यहाँ पे उसके 10 गुना से ज्यादा की भीड़ कहता है इसको खरीदने को लेकर के। इसलिए तो मार्केट की प्राइस आज भी 1300-1400 के आसपास टच करती दिखी है। तो इसके अलावा कंपनी में रिस्क फैक्टर जो हमने देखा कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस से 2% ही कमा पाती, सेव कर पाती, जिसमें कि रेवेन्यू तो कुछ बचा नहीं, अदर सोर्स ऑफ इनकम से जो बचा उसमें 2% की सेविंग किया। 96% की इसके मुकाबले आउटस्टैंडिंग पार्ट थी, लेकिन सेल्स के मुकाबले केवल 2% का आंकड़ा था। तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना था, तो कहती केवल 16-10 दिन के लिए, जो कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। आज की टाइम की बात करें तो कंपनी के पास यदि कर्ज सिचुएशन को देखा जाए तो कर्ज कंपनी के पास 2300 करोड़ से ज्यादा की बात कहती है। और इस अक्सर कहते हैं जो कर्ज को लेकर के क्या हुआ, और यहाँ पे कर्ज को लेकर इंटरेस्ट की पार्ट काफी ज्यादा पे आउट करती होगी कंपनी, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जितना इन्होंने इंटरेस्ट वो लिया था ना, कर्ज लिया था, उस लेवल पे इंटरेस्ट की पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अदर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा जनरेट कर रही है। यहाँ पे जब हमने देखा कि डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा की बात कहती है, 3.62 का नंबर दर्ज करती है, तो 2300 करोड़ की कर्ज में कंपनी, जबकि 700 करोड़ का एक्स्ट्रा इनके पास अदर सोर्स ऑफ क्या है, अदर लायबिलिटी की बात कहती है। तो इनके पास बर्डन तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसको यूटिलाइजेशन क्या किया है कंपनी, तो इसको लेकर देखा गया कि कंपनी के पास क्या थी, फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं है, शायद इनके पास कुछ 133 करोड़ के जो फिक्स एसेट्स की बात करें, जिसमें कुछ बिल्डिंग उनके पास होगी, कुछ लैंड्स की बात होगी। रेस्ट जो शायद उन्होंने फ्लैट वगैरह बनाया होगा, जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, उसमें 7,000 करोड़ से ज्यादा की इनके पास इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, जो शायद बिका नहीं है। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज्यादा नहीं था, कैश अच्छी खासी इनके पास फंड रिसीव हो चुके हैं, और उनको शायद लोन वाले पोजीशन में भी इन्होंने करीब 1400-1500 करोड़ का रखा है। तो इसमें डिमेरिट पता है क्या दर्ज, केवल और केवल डिमेरिट दर्ज करती है
जो इनका जो इन्वेंट्रीज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या है, वो बिकता नहीं है, और यदि बेच ले तो शायद काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है, जो कि पिछले पीरियड में हमने देखा कि क्वार्टरली सितंबर वाले में 750 करोड़ की उन्होंने बिकवाली किया, जो हिस्टोरिकल इनका प्राइस था। लेकिन हिस्टोरिकल प्राइस नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने 183 करोड़ के टर्नओवर क्रिएट कर चुकी थी। इसके अलावा यदि हम इनके पीयर्स कंपनी को कंपेयर करके देखें, जिसमें डीएलएफ एनसीआर दिल्ली में काम करने वाली कंपनी के तौर पे जो कंपनी कामकाज करती है, उसमें डीएलएफ का बड़ा नाम है। और डीएलएफ के अलावा जो सिग्नेचर ब्रिज की बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो जो सिग्नेचर ग्लोबल की बात कर रहे हैं, इसके कुछ और पहलू को जरा देखने की कोशिश करें तो फिलहाल इनके पास रेसिडेंशियल में क्या क्या है, कहते हैं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग है, प्रीमियम्स जो कि इंडिपेंडेंट फ्लोर की बात की, रेसिडेंशियल प्लॉट है इनके पास, हाई राइज अपार्टमेंट भी शायद कंपनी ने बना रखी है। इसके अलावा इनके पास कमर्शियल में इनके पास सोसाइटीज, शॉप्स हैं, मॉल हैं, सीएसओस और इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात कहती है, जिसको लेकर कंपनी कामकाज करती है। ईयर्स के मुकाबले कंपेयर करके देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा यदि किसी कंपनी में भीड़ है स्टॉक को खरीदने के पीछे, तो वो इन्हीं का नाम शामिल आता है, जिसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल, जहां ऑन एवरेज अर्निंग के हिसाब से बाकी कंपनियों में यदि छोटा सा भीड़ है, तो यहाँ पे उसका मुताबिक 10 गुना भीड़ कहता है। और वो कितना है वो देखिए। तो निवेशकों कंटेस्ट में जाना कि कंपनी में शेयर होल्डर तो केवल 17-18 हजार ही लोग हैं, लेकिन उसके मुताबिक ये परसेंटेज क्या दर्ज करती है कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम दर्ज करती है। लेकिन अच्छी बात ये रही कंपनी के लिए, जो एफआईआई के पास 12% से ज्यादा होल्डिंग, डीआई ने अपनी पोजीशन कम, धीरे धीरे कुछ कम किया है, और रेस्ट देखा है तो आम पब्लिक के पास भी पोजीशन हट के कहाँ चला गया, एफआईआई ने खरीद लिया इसको। एफआईआई के पास काफी ज्यादा होल्डिंग दर्ज करती है, जिसमें कि नोमुराज इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, बड़ी फंड की बात किया जाता है, उनके पास होल्डिंग है। नमूराज फंड्स के पास, और दूसरा आयरलैंड के पास कुछ होल्डिंग है। नमूरा मतलब मेन जो इसमें एफआई हैं वो नमूराज के पास हैं। एफआई डीआई की बात किया जाए तो डीआई में एचडीएफसी कैपिटल्स रियल एस्टेट्स वाले हैं, दूसरा इसमें बंधन जो बैंक का जो चलता है, शायद कैब वगैरह इक्विटी फंड, वो उसके में उसका फंड है। और यदि पब्लिक होल्डिंग के सवाल को देखें तो पब्लिक में कुछ निवेशकों का नाम निकल के आता है, जिसमें डीएसके वो DKL ब्रोकिंग का नाम निकल के 4% से ज़्यादा की होल्डिंग। इसके अलावा कुछ और भी कंपनी का नाम निकल के जिनके पास 1%, 1% की होल्डिंग की बात कहती है। एक नाम निकल के आता है अग्रवाल साहब का। क्या ये बड़ी निवेशक हैं? तो कहती है इनके पास तो कुछ कंपनी में निवेश थी, 2 कंपनी में इनके पास निवेश आज भी 2 दर्ज करती दिखी है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 17-18 हजार निवेशकों कंटेस्ट जाहिर करता है। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो आजकल सभी कंपनी अपनी उसको लेकर कहती है, शेयर ट्रांसफर एजेंट को लेकर के अपनी अपडेट देती है, चेंज ऑफ रजिस्ट्रार को लेकर कहती है, सभी सब ज़्यादातर कंपनियों में यही डेटाबेस सामने निकल के। पीपीटी के मुताबिक बात किया जाए, इसमें कंपनी ने जो अपडेट किया होगा उसके मुताबिक यदि हम बात करें अपने हाईलाइट की को लेकर के, तो कंपनी ने दर्ज किया कि H1 की बेसिस में इनका बिलियंस होगा 27, जो जिसमें कि 184% की ग्रोथ की बात कहती है। फिर कहती है कि 22% की ग्रो की बात कहती है, उसमें अच्छी खासी ग्रो की बात उन्होंने दर्ज करती हुई दिखी है। और इसका जो परसेंटेज वाइज है उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन दे के रखा है। और प्रेजेंस की बात उन्होंने दर्ज किया कि फोकस अक्रॉस दिस द डिस्ट्रिक्ट मैक्रो मार्केट फ्लुएंस इन द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इनका कुछ मैप वगैरह इन्होंने शामिल किया है। इसमें कहते हैं कि सेक्टर 37 में इनके पास बनेगा, 71 में है सोहना कॉरिडोर पे कुछ प्रोजेक्ट की बात कहती है। टाउनशिप में देखा जाए इनके पास और कुछ प्रोजेक्ट की बात देखने को मिलता है। इतना डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कंपनी में जो क्या थी, कारोबार जो चल रही थी, जो रिवेन्यू सोर्स क्रिएट किया उसका क्या हुआ, उसके अलावा क्या क्या पोटेंशियल क्रिएट कर पाती है। इसमें निवेशकों का जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। कंक्लूजन कहता है कि इनमें रिटर्न अच्छी खासी रिटर्न देती नजर आती है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर के साथ देती है। इसमें अदर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा क्या बन रहा है, रोड़ा बनता नजर आता है। दूसरा डिक्रीजिंग
जो जो इंक्रीजिंग हब वर्किंग कैपिटल है वो उनकी रोड़ा बनती नजर आती है। इंटरेस्ट रेट को लेकर के इनके पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन जो जितना इनके पास टोटल बोरोइंग्स है उसके मुताबिक आज भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं, कम के ही आंकड़ा दिखते को बनती है। फिलहाल यदि हम 1 साल की चार्ट को देखें और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल ये ब्रेकआउट होती नज़र आ रही है लगातार, और शायद यहाँ से बेटर परफॉर्मेंस भी कर पाएगी। लेकिन यदि कुछ और पहलू को देखें तो क्या निवेश को कुछ देती लेती है कि नहीं है, तो कहते हैं क्या डिविडेंड की पार्ट कुछ रही है, तो कहते हैं कंपनी ने डिविडेंड तो कुछ दिया नहीं। एक्सटर्नल डेटाबेसिस के मुताबिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन तक में पिछले कुछ चीज़ों में अच्छी दर्ज करती दिखी है, और कुछ चीज़ों में अच्छी खासी सस्टेनिटी की बात भी दर्ज किया है। कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक जब से लिस्टिंग हुआ है, पिछले 1 साल की बात करो, बीएसई के ऊपर के डेटाबेस के मुताबिक करीब 46% की जंप की बात कहती है। और यदि हम गूगल फाइनेंस के मुताबिक देखा जाए, पिछले 1 साल में इनके स्टॉक में 35% की उछाल, और पिछले कुछ सालों के डेटाबेस में पिछले 5 साल में करीब 200% की उछाल की बात कहती है। और हमने इन सभी बातों को समझने की कोशिश किया। सिंगल एक गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करते हैं, और वो ये कहता है कि क्या पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई मार्केट में कोई ट्रेडिंग का बात हो, यदि फायदे देती नजर आए तो बेहतर है, अदरवाइज अपने कैपिटल को कम से कम बचाते रहना चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जो गोल्डन रूल कहता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, और यदि कुछ अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट को लेकर के मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।